बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। K2 TV एबटाबाद सेंटर तो प्रोग्राम सोना देस हज़ारा के इनके एक बारी फिर नसरीन खलील तो सदी खिदमत विच हाजिर है ते जी अज दे भी मेरे को एंकर जेड़े हैं उसामा इफ्तिखार उन्हें भी मैं वेलकम आखनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नसरीन, क्या हाल चाल है तुसां दा? अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक। तो इफ्तिखार मजीद जड़ा असी बाकायदा आगाज़ करसा अपने प्रोग्राम तो उस तो पहले मैं नाजरीन नाल एक गल करना चाहसा कि नाजरीन जिस वेले असी अपनी रिवायात की गल करने असी अपने शरीयत की गल करने अपनी मुसलमानियत की गल करने तो उस बहुत सारिया एजियां चीज़ां होंदियां जिसा असी इग्नोर कर जुड़ने जिस तरह एक बड़ी खूबसूरत हदीस मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ऐसा कोट भी करनी कि जी मुसलमान होवे जिसते हथ तो जिसकी ज़बान तो किसी दूसरे तकलीफ ना पहुँचे। असा अपना ये जायज़ा कहना है कि जी वाकई असी अगर अपने आप दावा करने कि जी असी मुसलमान हाँ, असी अपने शरीयत पूरा उसते पैरवी करने उसते अमल करने अपनी सुन्नत असी आशिक रसूल आखने तो क्या वाकई असी इस तरह करने कि वो सारे काम करने जिस वे दुआ तकलीफ नहीं होंदी? क्या जिस वेले असी सुबह का आगाज़ करने वो आगाज़ किसी तकलीफ देने नाल तो नहीं होंदा? या जिस वेले राती असी सैने जुलने तो क्या असी अपना एहतसाब कर रखने कि अज असा किसी भी कोई तकलीफ नहीं दी? तो जी नाज़रीन ये तां ही हो सकता है कि जिस वेले असी हर कदम विच हर लम्हे अपने आप असी एहतसाब अपना करना कि असी के पे करने तो अज की साडी जिंदगी भी जरूर होनी चाहिए है। अज ही अगर ना हो सी तो आखते कि जिस वेले तुसी आसमान देखते हो तो पहला तुसादा जिहड़ा मत्था होंदा है वो तुसी सजदे विच रखसो तो यकीनन तुसादा हर कम दा आगाज़ बहुत अच्छा हो सी ते भावें फिर असी किसी भी अपने ओहदे विच होवां असी अपनी तालीम विच होवां कोई असी किसी फील्ड विच होवां भावें असी अफसर होवां या असी खाकरोब होवां लेकिन असा दे हथ तो ते असा दी ज़बान तो किसी दुआ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी। ते इफ्तिखार तुसी के उसामा तुसी के गल करते हो इस बारे आज मेरा तुसी ना भुल गए हो आज मैं लगदा तुसी ना असल विच ओ जेड़ा होंदा है ना कि अक्सर वो जेड़ा रूल होंदा है जिस विच सर नेम किन के पुकारा जुलदा है ते मेरा कुछ ओ माइंड हो गया है ते मैं फिर भी तुसा कोलों माजरत करसा नाज़रीना सारे तो पहले ते मैं हरकत आओ अपने सोने जे प्रोग्राम सोना देस हज़ारा विच सारे नाज़रीन को वेलकम आखना उन्हें हरकत आओ आखना उस तो बाद जेड़े मौसम में साड़ा सोना हज़ारे दा वैसे ही बहुत ही सोहना मौसम होंदा है उसकी थोड़ी जी गल करसा ते आजकल क्योंकि ठंड भी कुछ ज़्यादा हो गई है तो उस तो बाद जेड़े साडे सोहने फुल असी हमेशा हर हफ्ते बुलाने अपने जो प्रोग्राम है साड़ा सोना देस हज़ारा इस बीच असी उन्हें दावत देने उन्होंने राय जानने उन्होंने को कुछ सीखने कुछ एक्सपीरियंस गेन करने तो उन्होंने को भी नाज़रीन का तारफ करवासा तो नसरीन तुसी दसो की हाल चाल है? माशाल्लाह आज बड़े सोहने लगते हो। बहुत शुक्रिया तुसादा उसामा। तो मैं भी एक गल नोट की थी कि तुसी हर प्रोग्राम में जो आंदे हो तो तुसादी सेल्फ ग्रूमिंग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बद्दी जुलदी है। तो उसामा जिस वेले असी सुबह की गल करने सुबह के आगाज़ की गल करने हमेशा मैं बड़ा दुख होंदा है जिस वेले असी स्कूल कॉलेज जुलां या अपनी ड्यूटी उत्ते आवां तो एक चीज़ असी देखने अपने ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा होंदे जुलदे तो मैं बराए मेहरबानी नाज़रीन जितने भी लोग इस वेले देखते हैं प्लीज़ तुसी कोशिश करो कि बहुत सारे एक कीमती जानन इन्हां दा ख्याल तुसी रखो कोई एजा काम ना करो कि अज दा असा दा जेड़ा मौजू भी है कि कोई भी एजा काम ना होवे जिस तो दुआ तकलीफ होवे। तो खैर अपने मजमान जेड़े ने बड़े कीमती मजमान हमेशा होंदे ने असा दे ते अजे भी जेड़े गेस्ट असा बुलाए दे वो भी बड़े ज़बरदस्त ने तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव असा दा प्रोग्राम हो सी उसामा अज दा ते मेरे ख्याल विच पहले गेस्ट अगर तुसी तारीफ करा छोड़ो। बिल्कुल जी जेड़े साडे पहले गेस्ट नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जेड़े हैं मोहम्मद फिदा साहब अब्बासी साहब मोहम्मद फिदा अब्बासी साहब ये डॉक्टर प्रोफेसर हज़ारा यूनिवर्सिटी जेनेटिक्स एंड अदर डिपार्टमेंट है ते तुसा हर कदे आओ आखने हैं सर। थैंक यू जी शुक्रिया। क्या हाल चाल है सर तुसां दा? अच्छा है बहुत अच्छा है आज मौसम भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह सर जी तुसां नाल अच्छी गपशप भी हो सी इंशाल्लाह तुसां को कुछ असी इंशाल्लाह अपनी इन्फॉर्मेशन भी देसा। बिल्कुल। अच्छा सर जी एक्चुअली जरा तुसी तारफ असें तुसां दा कराने आ ओ तुसी आप कर सकते हो ज़्यादा अच्छा लग सी साडे जेड़े नाज़रीन ने उन्हां को तुसी आप ही थोड़े ज़्यादा मैं खुद दस्तन सो को मैं 1960 विच मेरी पैदाइश हुई है कांशिया असना ग्रां है बालाकोट तो 3 किलोमीटर दूर असना ग्रां है उत्थे में पैदाइश मेरी और उस तो बाद मैं फिर प्राइमरी स्कूल भी उत्थे पढ़िया है तो हाई स्कूल भी बाला गवर्नमेंट हाई स्कूल बालाकोट तो मैट्रिक की है। उस तो बाद मैं फिर पेशावर चला गया। पेशावर
मैं FSC की है 1979 में। माशाल्लाह। फिर मैं BSc ऑनर्स प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स जरी यूनिवर्सिटी तो की है 1983 में। फिर इस तरह मैं चूँकि असन रिसोर्सेज इतने ज़्यादा ना से तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद की स्कॉलरशिप तो फिर मैं MSc की है 1985 में। उस तो बाद फिर मैं अपने कैरियर का आगाज़ किया। सब तो पहले मैं अपना कैरियर का आगाज़ अबीब बैंक तो किया एज ए ग्रेड 3 ऑफिसर अबीब बैंक। कोई 5-6 महीने में काम किया, लेकिन चूँकि वो काम मेरी सब्जेक्ट नाल रिलेटेड ना सा, मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट मेरी जी आसी वो रिसर्च के नाल आसी, मैं वो जॉब फिर रिज़ाइन कर दिता, मैं छोड़ दिता। उस तो बाद फिर मैं इसका कैपी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम एक इन्हों का होंदा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वो पास किया, मुझको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इन्हें अपॉइंटमेंट कर दी। मैं ग्रेड 17 में फिर काम किया, पेशावर भी काम किया और कोहाट भी रहा। फिर मैं एबटाबाद में मेरी ट्रांसफ़र हो गई एबटाबाद। ये 1985-86 की गल है, काफ़ी पुरानी। 2 साल में इस डिपार्टमेंट पे काम किया माशाल्लाह। फिर उस तो बाद मैं इतना भी कुछ दिल न लग्या मेरा इस डिपार्टमेंट में। फिर एक टैलेंट पूल का एग्ज़ाम पास किया पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का, इस्लामाबाद मेरी अपॉइंटमेंट होगी। मैं उसे फिर कोई 22 साल उसे नौकरी की है। और फिर मैं स्कॉलरशिप मुझे मिल गया एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्कॉलरशिप PhD वास्ते। चूँकि PhD का काफ़ी शौक आ सके, तालीम अपनी मुकम्मल की थी जो मैं 94 में गया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्पाइन में दाखिला लिया और 98 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मैं वापस आ गया। सही है, बहुत ज़बरदस्त। तुसां दी एजुकेशन के हवाले नाल ते मज़ीद तुसां दी जेह्ड़े सर्विसेज ने उन्हां हवाले नाल असीं गल करसां, लेकिन उन्हां नाल असां दे जी अज दे जेह्ड़े दुए गेस्ट मौजूद ने तहसील नाज़म ने जी एबटाबाद दे मोहम्मद, हाँ बिल्कुल यंग पर्सनैलिटी दे ने मोहम्मद इसहाक साहब, तुसां असीं हरकत आओ आखने आ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी तमाम तरह दी तारीफां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वास्ते। मैं बिलखसूस K2 TV का मशहूर हाँ कि उन्हें एक अच्छा मौका फराम किया और अवाम नाल रवाबित के जरिए मीडिया के जरिए अवाम नाल एक ताल्लुक पैदा करने का मौका ज़रूर असन मिले। और खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर फिदा अब्बासी साहब जे प्रोफेसर साहिबान इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जिहड़े रिसर्च नाल शुरू तो वाबस्ते हैं और अच्छी अचीवमेंट भी हासिल कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब की रिसर्च के हवाले नाल भी इंशाल्लाह असीं गल करसां ते थोड़ा जिहा इसहाक साहब अगर तुसीं अपने एकेडमिक कैरियर के हवाले नाल अगर असां दसो असां दे नाज़रीन थोड़ा जिहा अपनी एजुकेशन दे क्वालिफिकेशन के हवाले नाल। सही 99 में मैट्रिक की है टाटियन, बेसिकली IM टाटियन ते उथों गवर्नमेंट हाई स्कूल लखाला होना सा मौजूद है। पहला बेज था उस दौर विच आया हाई स्कूल का और मैट्रिक करने तो बाद गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद तो FSC की थी प्री इंजीनियरिंग में, फिर BSc भी गवर्नमेंट कॉलेज एबटाबाद तो की थी। उस तो बाद जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन मास्टर की था और MPhil मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का थीसिस सबमिटेड है और ये मेरा एकेडमिक कैरियर है जो मैं होर तक किया है। इस तो अलावा प्रोफेशनली कैरियर में एजुकेशन नाल ही शुरू करके दस वो स्टूडेंट्स जोड़े बिलखसूस चूँकि मेरा ताल्लुक एक मुतवसत गिराने नाला सा और बदकिस्मती नाल पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है वो एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो सारे इस गल का पता है। उस वास्ते मैं शुरू तो ही जॉब का सिलसिला नाल गो थ्रू करना पे जो लोग किसी चीज़ का आड़ समझते हैं कि नहीं फाइनेंस मेरे वास्ते आड़ है, उन्होंने मैं बिलखसूस गल आखसां कि फाइनेंस आड़ नहीं होंगी, तो उसके अंदर कुछ करना नहीं अगर ख्वाहिश होए तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त गल की है साथ साथ सुन जी नाज़रीन। अगर बंदे दी आखिर ना कि नज़र जिनकी खुदा पे हो, हौसले जिनके बुलंद हो, तो यकीनन वो किसी भी तरह के मौजा या मुश्किलात साडी जिंदगी विच आवन ते तुसी उसा पार कर जुलदे हो। ते उसामा
बिल्कुल तुसां देखा अज बड़े लर्नड किस्म दे गेस्ट ने असा ने Exactly, है ना जी, अज। ते मेरे ख्याल में ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਦੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਸਾਂ ਕਿ ਜੀ, ਦੱਸ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਪੇ ਆਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में दस्या सूं कि मैं उत्थे कम करदा सां बिल्कुल। और उस वक्त डॉक्टर एहसान अली इत्थे असां दे वाइस चांसलर से ते उन्होंने मेरी डिपुटेशन ते मेरे आर्डर कीते हालांकि मैं इन्हां को जानदा ना सा लेकिन उन्होंने मेरे मुतालिक कुछ शायद सुनिया हो सी जी तो मैं ज्वाइन न किया फिर उस तो बाद उन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज की थी एसोसिएट प्रोफेसर दी और फिर मैं अप्लाई किया और अपने इलाके में फिर उन्हें आखिया कि तेरा इलाका भी है तू इतना आ जा मैं ज्वाइन किया 2008 में फिर 2013 में मैं दोबारा कंप्लीट करके फुल प्रोफेसर 21 ग्रेड में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई और मैं हूँ थे अपने जेनेटिक्स डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी हाँ जी सर। और नाल अपनी रिसर्च भी मतलब कर रहे हैं। अच्छा सर एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया जिस तरह मैं आजकल- ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਲਸਾ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਟ ਨਜੀਬੁल्ला ਤੋਂ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी मंजूर बोलना पे कोड ने जी बोला हरीपुर तो के हाल है अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक अल्लाह दा शुक्र क्या हसो हां मैं आका सामा साहब बहुत बहुत मेरा सलाम ते मेहमानां दी खिदमत है जी मेरी तरफों इतना ढेरों सलाम पहुंचे माशाल्लाह बहुत से खूबसूरत प्रोग्राम है आज का वालेकुम अस्सलाम जी सामा भाई किस तरह हो ठीक शुक्र हो अल्हम्दुलिल्लाह जी तुसी सुनाओ बस मैं कहना कि अल्लाह ताला तरक्की की तरफ तो सामने एक और कदम बढ़ावे ते तो अल्लाह ताला तरक्कियां ते कामरानियां नसीब फरमावे आमीन। ते मैं आना कि तू चार चांद लगे रहो ते दूसरा मैं शबीर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना काशिफ भाई का भी और काजी आलम महमूद साहब का कि तू शो इतना प्यारा और खूबसूरत है दिल साडा पूरे गाँव की यकीन मनो सारे ने तय के देखे और बड़ा पसंद किया है बिल्कुल। मैं कहना कि अल्लाह ताला तुसा इस चीज से तरक्कियां देवे और कामरानियां नसीब फरमावे जनाब आमीन। आमीन जी अच्छा आज दे ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹਨ जी ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਬਟਬਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ नहीं क्वेश्चन तो नहीं है सिर्फ ये मैं कह सकता कि अगर बन गए ने तहसील नाज़म हो गए ने सारे नाज़म ने सिर्फ अपने हल्के का अपने आस पास के इलाके का ये काम करो कि अगली दफा बगैर पूछो ये मुंतखब हो जाओ बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह। जी और सारा मेरी तरफ सलाम है सलीम भाइयां जुबैर भाइयां बरादर संकोला तो साडी पूरी टीम अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम बहुत शुक्रिया बड़े एनर्जेटिक असां दे कॉलर ने उसामा ते उन्हां नाल गल करके असां दी मजीद जेहड़ी है हौसला अफजाई इतनी हो गई कि असां दी एनर्जी भी दोबारा हो गई है बिल्कुल नसीम बहुत ही जबरदस्त कॉलर जिस तरह उन्हें सुन नाजिम साहब के हवाले नाल गल की है सर्विसेज ते असी बाद विच आसा लेकिन पहले मैं तुसां कोलों पुछना चाहसा कि आगाज किस तरह होया है तुसां दा सियासत विच स्टूडेंट लाइफ तो भी मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ नाल मुंसलिक सा कुछ इस तरह का प्रोग्राम ना सा कि मैं सियासत विच आके या किसी बड़े प्लेटफॉर्म ते इस तरह परफॉर्म कर सा जी लास्ट टाइम कैपिटल टीवी विच असाइनमेंट एडिटर सा और वीकली ऑफ जी छुट्टी होंदी सी उस ते मैं आया ते इलेक्शन दा दौरा शुरू होया सा बल्दियाती इंतखाबात कुछ दोस्तों में मशावरत उन्होंने दी कि तुम इस तरह करो इस प्रोजेक्ट इस तरह करो जी वो सारा इलाका मिल के मेरे पीछे हो गया कि जनाब तुम इलेक्शन कंटेस्ट करो जी मैं रिफ्यूज़ किया 2-4 दफ़ा 3-4 दिन मेरे को जरिए आने रहे आखिर उन्होंने मग इतना मजबूर करके था कि जनाब अगर इलेक्शन ना लड़सी तो ये तू वास्ते इलाके नाल ज्यादती करसी फिर मजबूरन इलेक्शन में दाखिला करना पाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट वास्ते अप्लाई किया और मशकूर है इमरान खान साहब का और सूबाई क्यादत का कि उन्हें एतमाद का इजहार किया जी साहब साहब इथों ही कंटिन्यू असी करसा एक कॉलर ने असा नाल बालाकोट तो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हरकते आओ जी क्या हाल चाल है तुसां दा आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर छोड़ो हां खैरियत है जी मैं अपने मेहमानों को बड़ा टीवी का वॉल्यूम बंद कर छोड़ो प्लीज कॉल ड्रॉप ऐसे करके होइए
क्योंकि असी पहले तुसां कोलों रिक्वेस्ट करने हैं कि जी प्लीज़ वॉल्यूम बंद करके ऐसा कॉल करया करो, डिस्टॉर्शन होंदी है कॉल विच ते फिर तुसां दी कॉल भी ड्रॉप हो जुलदी है। दोबारा असी आगाज़ करसां जिथों असां छोड़िया है इसहाक साहब जी। अच्छा, पार्टी क़यादत ने इजहार एतमाद किया, उस तो बाद मैं अपने इलाके की पब्लिक का स्पेशली बिलखसूस एक नौजवान आदमी का और पहली दफ़ा स्टेप कह के सियासत में आना, फिर अवाम का और पब्लिक का इतना एतमाद करना कि सारे पिछले सियासतदाना बैकफुट से कह जुलना और एक अच्छी लीड तो जितना ये अवाम का मैं इंतहाई मशहूर हाँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अवाम में एतमाद किया। उस तो बाद चूँकि तहसील मैंबर सिलेक्ट हो गया, 3 महीने का प्रोसेस रहा, पार्टी की आदत इंटरव्यूज़ जारी रहे, पेशावर वज़ीर आला और पार्लिमानी बोर्ड ने इंटरव्यू किए, उत्थे फिर इजहार एतमाद किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहसील नाज़म वास्ते नामजद किया गया। फिर इलेक्शन की सारी सूरत हाल मीडिया के सामने है, जनरल पब्लिक के सामने है, कितने टफ हालात से अल्लाह का करम होया और तहसील नाज़म दे माशाअल्लाह। सामा एक कॉलर ने ऐसा नाल मुजफ्फराबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कश्मीर से डॉक्टर बोल रहे हैं। उसका प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है और A2 टीवी चैनल की जितनी भी तारीफ कर हम है, थैंक यू जी। खुशी रहा करते हैं नजराबाद से शुरू है और मैं ये नाज़म साहब को और खासतौर पर बेदार साहब को अस्सलाम वालेकुम आपका और दूसरा पूरा वालेकुम सलाम। मैं भी काशियां पढ़ता रहा, मैं रास्ता में गल करना चाहता। जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम सलाम, बड़ी खुशी सो टीवी दे देख कर वालेकुम सलाम। आपको प्रोग्राम देखिया तो सो याद सी मैं जब उसले काशियां दी पाजी को पढ़ता होता था। जी जी मैं डॉक्टर एयरफोर्स को रिटायर हो गया, एयरफोर्स के बाद में मुरादाबाद को एक प्रोग्राम में बड़ा प्यारा लगा है, तो वो देखकर मुझे बड़ी खुशी नसीब हुई है। और दूसरे इस्लामाबाद जा रहे हैं वो जीपी जो रिटायर अजीज के नाम का मारूफ अब्बासी जी मारूफ साहब जी जी बड़ी खुशी हुई है, तुसा मुबारक हुआ है, तुसा बड़ी हिम्मत कोशिश थैंक की जी है। तुसा याद मैं उसका पढ़ रहा हूं, याद है जी जी याद आ गया जी। थैंक यू जी। तुसा को बहुत बहुत मुबारक है इस प्रोग्राम के जितने भी अंदाज हैं। मुझे ना एक टीवी शुरू किया है समझना कि है ना पूरे इलाके के अंदर जानबार का किया कि जफरबाद वाले लोग क्योंकि हजारा दूसरा किस्म हो जान है जी जी बिल्कुल पाकिस्तान से जी शहर है उससे जिला खून दौड़ है उस शहर में वो तक कश्मीर का खून है जाता है मैं क्या था और इस वक्त को मोहब्बत है तो मुल्क का बड़ा प्यार अंदर तो तेरी और एक प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है। अल्लाह इसको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे और अपने बच्चों को फैमिली को सारे को मेरे को बहुत मुबारक अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हमारा नाम आपको बहुत शुक्रिया तुसां दी कॉल दा, इतनी सारियां तुसां दी मुहब्बतां दा ते इतनी तुसां असां दी हौसला अफजाई कीती है, बहुत शुक्रिया। ते जी वापस असी आसां अपने पहले गेस्ट जेड़े फिदा साहब तुसां कोलों मैं पुछसां ते माशाअल्लाह प्रोफेसर साहब जेड़ी अज मतलब असां दा टॉपिक भी है आज दी ते माशाअल्लाह इतने जेड़ी गल तुसां अगर असी देखा ते माशाअल्लाह इतनी आजी ते तुसां दे अंदर है वे, लेकिन जेड़े कम तुसां कीते अपनी फील्ड विच इतने ज्यादा मार के तुसां सरंजाम दिते, थोड़ा जा अपने रिसर्च के हवाले नाल मैं दसो कि तुसां दी स्पेशलाइजेशन केई ते तुसां किस जेड़ा तुसां दा एरिया स्पेशलाइजेशन दा ओके मैं PhD जेनेटिक्स विच कीती है सही है और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ये सब्जेक्ट होंदा जी एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड भी होंदा है। फिर उस तो बाद मैं PhD विच स्पेशली मैं साइटोजेनेटिक्स है जिसका क्रोमोसोम दे नाल ताल्लुक होंदा उससे कीती है। फिर मैं जापान चला गया 2 साल में जापान PhD तो बाद होंदी है पोस्ट डायरेक्टेड वो मैं कीती है फंक्शन जीनोमिक्स विच एक बहुत लेटेस्ट फील्ड है कि जीन दे फंक्शन क्या होने ये मैं करके आया। और होने है कि मैं अपनी रिसर्च सारी उसको कि इस वक्त तुसी देखो कि आबादी बढ़ रही है और इस आबादी को फीड करने वास्ते असन को खुराक भी चाहिए। फूड सिक्योरिटी का पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है जी। दुनिया का प्रॉब्लम रिसर्च जी होंगी है, दुनिया का प्रॉब्लम देख के की जुदी है। दुनिया का प्रॉब्लम है ऐसा कि आबादी बढ़ रही है और जी खराब है उस पर पोटेंशियल नहीं है कि और बढ़ाया जो है जितनी भी खाद डालो। मेरे को एक आइडिया आ सके असी क्यों ना पौधे कोई तब्दील किया जो है ये पौधा ही ठीक नहीं है, नवा पौधा ऐसा बनाया जो है कि जिस विच इतनी पोटेंशियल हो कि ये अस्थि आने वाली आबादी को फीड कर सके जी। मैं फिर चावलों के पौधे को चूंकि मैं चावलों का कम करता सा मैं चावलों के पौधे को मॉडिफाई किए इस मॉडिफिकेशन ये की है कि इस तरह पता है ये पता इसी फूड फैक्ट्री होंगी है ये
पत्ता खुराक तैयार करते हैं बिल्कुल और इस पत्ते को बहुत चौड़ा किया गया जिस तरह मकई का पत्ता है। अच्छा फिर इसके अलावा इसके अंदर उन्हें फूड के चैनल्स होने और पानी के चैनल्स होने जिन्हों को वेस्कुलर बंडल आते हैं, सही इन्हों को 30 तो बढ़ा के 60 किया गया। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, फिर इसका रूट इसकी लंबी की गई। ये सारिया चीज़ां फिर इसका जो खोशा है, खोशा तकरीबन आम तौर पर 30 सेंटीमीटर होता है, इसको 50 सेंटीमीटर तक बढ़ाया गया। नंबर ऑफ ग्रेन्स भी उस भी बढ़ गए। ये बढ़ने के नाल ये दुनिया का सब तो हाई यील्डिंग राइस है। अच्छा वैसे प्रोफेसर साहब इसके खोशे विच मेरे ख्याल विच मैक्सिमम 120 दाने होंदे न चावल दे। जी। ते तुसां जेहड़ी रिसर्च कीती है इस विच कितने दाने आंदे न तकरीबन? इस वक्त ये जी जो इस काश्त होंगे असल जितना भी है वो 120 तो लेके 80 तो 120 दाने होंगे और मेरी रिसर्च जो है वो 400 दाने तो 700 दाने। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब तुसां सुन नाल अपने एक फ्रेम भी आती थी जिस उते ये जेड़े क्वेश्चन जी वो हाँ जेड़े होए दिन नाज़रीन तुसी कैमरे विच देख सकते हो कि जेहड़ी रिसर्च है इन्हां सुन जिस तरह खोशियां दी आंदे न ते इस विच तुसी देख सकते हो कि किस तरह कितनी खूबसूरती ना। अच्छा इन्हां दा साइज अगर तुसी देखो इसमें देखो साइज ते इसमें जो कोने नाल है बिल्कुल। ये वो वैरायटी है जिहड़ियां से पाकिस्तान में काश्त होंदी सही और उसके नाल असां दा जेड़ा ना मेरी रिसर्च है। अच्छा जी हाँ जेड़ा 1.5 फुट लंबा ये खोशा बिल्कुल सामने नजर आंदा है नाज़रीन तुसी देख सकते हो स्क्रीन उते कि जेड़ा पहले तो पाकिस्तान विच मौजूद ने चावल दे जेड़े खोशन वो कितने हाँ लंबाई विच भी घट ने ते उन्हां दी जेड़ी ओ पत्ता होंदा है वो भी छोटा है ते जेड़े डॉक्टर साहब दे तुसी देखो कि जेड़ी रिसर्च है इन्हां सों जेड़े खोशे ए दसन ते ए तुसी देख सकते हो उन्हां दी लंबाई कितनी हाँ उससे पत्ते भी बड़े ताकि इसके अंदर जेड़े वस्कुलर बंडल ने उसकी तादाद भी जेड़ी है वो अच्छा एक्सपेंड करे। दाने भी बहुत ज्यादा है ना 400 से 700 मतलब इससे में नॉर्मली दसन को जी इस वक्त दुनिया का जो रिकॉर्ड है जी मैक्सिमम 300 दाने। अच्छा पूरी दुनिया में सर्च करके तुसी देखो कि 300 दाने तो ज्यादा एक खोशे में नहीं है। मेरी रिसर्च 400 दाने तो स्टार्ट होती है सही जिथे दुनिया का रिसर्च खत्म हुई है उस तो अगे बढ़ के साड़ी रिसर्च स्टार्ट हुई है और 700 दाने तक है और ये दुनिया दे विच एक ग्रीन रेवोल्यूशन रासी और इस वक्त तो यूएसएस इसको पैटर्न भी कर देते हैं और ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। अच्छा फिदा साहब जेड़ा तुसां ते ये सारा तुसी कर रहे हो इस विच कुछ तुसां ने किसी स्पोर्ट कीता है? इस पे जी माशाल्लाह संदी हज़ारा यूनिवर्सिटी का मैं बड़ा मशहूर हाँ कि हज़ारा यूनिवर्सिटी सुनो चूँकि वो असा मेन प्लेटफार्म आसा उथे उनसे डॉक्टर हबीब अहमद जिले असा दे हुण वाइस चांसलर हैं ये असा नाला से और इन सुन मुको बिल्कुल फ्री छोड़िया रही कि भाई तू जो मर्जी है रिसर्च कर। सही है उन्हें कदे रोकिया नहीं कदे मुझको तंग नहीं किया और जिस तो मेरी रिसर्च की थी फिर मेरी जी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मैं शुक्रिया अदा करदा डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेशावर उन्होंने मुझको बहुत सपोर्ट की है सारी फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने दी है माशाल्लाह। अच्छा सामो तुसां एक गल देखिए जिस तरह अज दा असा दा टॉपिक भी है कि तुसी दुआ तंग ना करो अगर तुसी किसी दी मदद नहीं कर रखते हो तो कम से कम उसा तंग भी ना करो तो ये भी बड़ी गल होंदी है ये भी तुसा बड़ा कंट्रीब्यूशन होंदा है ते जिस तरह इतने सारे लोगों दे तुसा ना कहदा है कि वो तुसा सपोर्ट भी कर देन तुसा एक फ्री हैंड होना देता है कि तुसी अपनी रिसर्च करो। अच्छा इसहाक साहब तुसा कोलों मैं पुछां मास कम्युनिकेशन तुसा दा सब्जेक्ट है तो यकीनन थोड़ा जा जेड़ा टीवी या रेडियो इस नाल भी तुसी मुंसलिक रहे हो सो ते तुसा इंटर्नशिप किथे कीती है? इंटर्नशिप मास्टर जी में पावर रेडियो FM 99 विच कीती है और 1.5-2 साल उन्होंने मुंसलिक रहे हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत कुछ सीखने को मिले और बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक नवा एक्सपीरियंस है लेकिन उस तो पहले चूँकि मैं प्रेस या प्रिंट मीडिया नाल 2004-05 तो अटैच स्टूडेंट लाइफ तो हो गया था तो वो एक्सपीरियंस पावर 99 विच भी कम आया फिर अगर प्रैक्टिकल फील्ड विच चूँकि संग पता है कि सहाफत बड़ा मुश्किल शोबा है बिल्कुल आखिर में बहुत आसान है डबल एज स्वार्ड है किसी तरफ भी तुसी नहीं आवकते हो और फिर नो मौलूद है चूँकि सहाफत की तरक्की दा दिन ब दिन जरूर होती रही है लेकिन उस रेशो नाल नहीं होगी जिस नाल दूसरे सब्जेक्ट होए फिर पाकिस्तान में सहाफती रेवोल्यूशन जो है वो 99 तो बाद आना जिस वेले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो अपनी उरूज से पहुँचते हैं पहले इस तरह निज़ाम है फिर 15-16 साल लाइफ लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि सहाफत बहुत मेच्योर हो जाए जबकि ये मुमकिन नहीं कि 15-16 साल भी तुसी उसे इतना मेच्योर करा को
बहरहाल इदारे ज़रूर हैं, लोग लगे दिन, यूनिवर्सिटियाँ लगी दी, मुझे बड़ा पूरा उम्मीद है कि साहब बहुत जल्द दोवें मुल्कों को बेहतर इंप्रूवमेंट इत्थे इंशाल्लाह। अच्छा इसहाक साहब मैं दसो पॉलिटिक्स नाल तुसा मुतालिक कि माशाल्लाह बड़े लर्नड पॉलिटिशियन में आसा तुसा क्योंकि तुसा तालीम भी इतनी अच्छी की है। मैं दसो कि एक पॉलिटिक्स मतलब ज़्यादातर लोग जड़े नो आखते हैं उन्होंने एक जड़ा परसेप्शन बड़ी दी है जी पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं होती, जिस को पैसा होवे वो पॉलिटिक्स विच आ जुड़े। तुसा दा के विजन है, मतलब तुसी के समझदे हो कि पॉलिटिक्स विच तालीम दी कितनी अहमियत है? तालीम की अगर तुम अहमियत देखो तो फिर हर जगह अहमियत मौजूद है, क्योंकि बेसियत मुसलमान या आसमानी मज़हब जितने भी हैं उन्होंने इलम हासिल करना फर्ज करार दिता गया। उस नाल शोबे का ताल्लुक नहीं, सियासत है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, व्हाट्सएवर, उसको इलम हासिल करना लेकिन बहुत जरूरी है। एक बंदा जड़ा सियासी लीडर है उसका कितना ज्यादा अवेयर होना चाहिए? बदकिस्मती नाल तुसी अगर देखो ना सियासत विच पाकिस्तान का इतना जितना अरसा भी गुजरे कुछ ऐसे मसाइल जरूर पैदा होने, अच्छे लोग भी जरूर आए लेकिन पढ़े लिखे लोग ना आने की वजह तो काफ़ी सारे मसाइल पैदा हुए। लोगों सियासत का मकसद वो अल्लामा इकबाल नामक एक शेर याद आ गया कि जलाल पादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो सीन दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। क्या बात। तो लोग सियासत को इल्म नाले जिस लोग कनी कर छोड़े ना तो फिर चंगेजी ही रह गई है। इस दीन का मतलब अल्लामा इकबाल नहीं ऐसा कि सियासतदान अगर मजहबी और माशी उलूम तो वाकुफ होवे तो फिर बहुत सारे मसाइल जी बहुत खूबसूरत गल की है तुसा जी। नाज़रीन एक गल्लां जड़ियां इतनी कीमतियां ने ते इतने ख्यालात इतने उच्चे ने इन्हां दे जरूर इन्हां नाल गल करसा, लेकिन असा दी मजबूरी असा एक ब्रेक उत्ते जुलना होंदा है ते इंशाल्लाह किधरे भी ना जुलियो वापस आने आ ते जेड़ा बड़ा इंफॉर्मेटिव असा दा प्रोग्राम है असा नाल रहे हो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हरकत आख ने अपने प्रोग्राम सोने जे प्रोग्राम 16/10,000 बिच सोने सोने फुना नाल असी तुसां दी खिदमत पिछे एक दफ़ा फिर हाजिर हां। नाज़रीन जेड़े असां दे नाल सोने सोने गेस्ट डॉक्टर फिदा अब्बासी साहब बैठे दे ते नाल साडे तहसील नाज़म एबटाबाद मोहम्मद इसहाक साहब बैठे दे जी पीटीआई टू रिलेट करदे ते नसरीन तुसी असी थोड़ी आपस में गपशप लावां, उस तो बाद असी अपने गेस्ट तक दोबारा जुलसां क्योंकि इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हैं साढ़े नाल, इतने एक्सपीरियंस बंदे क्योंकि असा आप भी एक्सपीरियंस चाहिए ते असी आप भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो सिखसा भी क्यों नसरीन? सामने सा बड़ी ज़बरदस्त गल की है। ऐसे असल में पता है कि वैसा तो जेडे नाजरीन ने वैसा देख के एवं भी वो रोज़ देखते हैं ऐसा बिल्कुल कि हर सोमवार मंगल ऐसा देखते हैं, लेकिन उन्होंने दिल करता उसी कि असी इन्हां नाल गपशप लावां ते थोड़ा जिहा इन्हां दी फील्ड तो हट के मेरे ख्याल में अगर असी इन्हां दी पर्सनल लाइफ ते अगर गपशप असी इन्हां नाल करां ते ज़्यादा मेरे ख्याल में अच्छा रहे। तो मैं पुछसां फिदा साहब कोलों थोड़ा जिहा अपने पर्सनल लाइफ के हवाले नाल दसो कि कितने फैमिली मैंबर्स ने तुसां दे? मेरे 3 बच्चियां जी, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा तो मेरी एक बच्ची एमफिल कर रही है हज़ारा यूनिवर्सिटी जेनेटिक डिपार्टमेंट मेरे नाल ही है। सेम फील्ड है जी हाँ। मेरी छोटी बच्ची MBBS है, 3rd ईयर कर रही है इंटरनेशनल मेडिकल एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल। मेरा बच्चा मैट्रिक में है और मुस्लिम स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे दूसरे 2 बच्चे छोटे हैं। अच्छा फिदा साहब दसो कि तुसां कोई मुश्किलात वगैरह तो नहीं हुआ, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो कोई तुसी माशाल्लाह PhD अपने इलाके से हो उस वेले? अच्छा उसामा इना सुन जेड़ा तुसा तो ग्रां जेड़ा तुसा दसो आज मैं पहली बार सुना उसका काशियां। जी हां, काशियां संदा ग्रां है जी, बहुत बैकवर्ड एरिया है जी और माशाल्लाह लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि हुण भी उथे 4 व्हील ड्राइव गाड़ी जाती है जी और पहले तो पैदल लोग जिस वक्त असी बालाकोट आके बढ़ते रहे 6 किलोमीटर डेली फासला तय करके पैदल। हाँ, लेकिन इस वक्त तक तुसी देखो तो असन दे ग्रां में 4 PhD है और इसके अलावा स्टेट विंग दा चीफ है वो भी असन दे ग्रां है। इस वक्त मानसरे विच MS है वो भी असन ग्रां है। इसके अलावा बड़े बड़े ऑफिसर असन दे यानी बैंक दे बड़े बड़े ऑफिसर कंजरवेटर एक रिटायर्ड जिस तरह तुसा अपना एरिया दसा है कि तुसा एकेडमिक जेड़ा तुसा असा दसा है अपना क्वालिफिकेशन
तकरीबन 19 साल हो गए तुसां दे PhD जी कीते हाँ, हो जी हाँ। मेरे ख्याल विच अज भी PhD करना इतना मुश्किल है ते 19 साल पहले पहले मतलब कितना किस तरह उस तुसां वक्त करके जी हाँ उस वक्त एक PhD का किसी बंदे को पता भी ना सा कि बिल्कुल। PhD भी कोई तालीम हुण भी होती है। बहुत सारे लोगों जी नहीं हाँ। पता कि PhD लेकिन ये है कि ये होती है खुदादार सलाहियत जिसको अल्लाह पाक देंदे। शुरू तो मेरा यार था कि मैंने पढ़ना है और हालांकि असल कोई सोर्सेज ना से बगैर लेकिन अल्लाह मदद की थी कि मैं मैट्रिक तो बाद PhD तक थ्रू आउट स्कॉलरशिप तक पढ़े। अच्छा फिदा मैं साहब आपने कोई खर्चा नहीं किया मेरा। बिल्कुल अच्छा माशाल्लाह तुसां दे बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला बहुत ही- रास्ते बढ़ा छोड़दा है उस रास्ते बढ़ा नसरीन देखो PhD करने वास्ते काफी सारा टाइम चाहिए होता है MS MPhil PhD उस तो बहुत बाद ज़्यादा, जितना ज़रा तुसा टाइम जो है वो एजुकेशन सर्व कीता उस एजुकेशन हासिल की थी ये बहुत अच्छी गल है जी तुसा दी मैं अच्छा बल्कि एक और बड़ी जबरदस्त गल उसामा तुसां पहली जॉब जेह्ड़ी छोड़ी उस खाली इस करके तुसां छोड़ी कि उस विच तुसां लगदा है कि तुसां अपनी जेह्ड़ी फील्ड है उस ते कम नहीं तुसी जी हाँ, कर रखते जी हो हाँ, जी। जी। ये भी बड़ा जज्बा है अपने सब्जेक्ट नाल प्यार एग्जैक्टली हाँ मैं आजकल ये मेरी 8वीं नौकरी है अगर देखा जो है कि मेरी 8वीं नौकरी है। और मुतमईन हो तुसी मैं मिनिस्ट्री कश्मीर अफेयर विच भी काम किया उत्थे मुतमईन होया मैं वो भी छोड़ दी थी। फिर इसके अलावा मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर दी अपॉइंटमेंट भी मेरी हुई एसोसिएट प्रोफेसर का भी होया जी लेकिन मैं सब तो ज़्यादा मुतमईन जो है ना मैं अपने हज़ारा यूनिवर्सिटी में इस वास्ते कि मेरा अपना इलाका है जी और मैं अपने इलाके वास्ते काम कर रही हूँ। जी सदा इस अपना वक्त सोना हज़ारा इस वक्त ये वो यानी वो चावल है कि मैं भी कि ये पंजाब विच कामयाब ना होवे ना होवे। मैं भी दुनिया में कामयाब ना होवे लेकिन अस्ते हज़ारे विच इसकी सारी डेवलपमेंट अस्ते हज़ारे विच हुई है कम अज़ कम हज़ारे दे लोगों वास्ते फूड का मसला कोई नहीं होता। अच्छा नसीन एक और जला गल भी मैं नाज़रीन को दसता चला कि ये जड़ी इन्हें सोने चावल दी काश्त कीती है जड़ी मॉडिफाई कीता है इस वक्त तो फ्लड तो रिलेटेड जेडे फ्लड विच जेडी चावल नहीं हो सकते क्योंकि अक्सर वो पानी काफ़ी ज़्यादा होता है ना उतने जी पता हाँ चलता है। दूसरा मैं उसके मुतालिक दसन को कि देखो इस वक्त 1955 तो लेके 2015 तक 24 फ्लड आए बिल्कुल उस पर बिलियन रुपीज़ जो है ना लोगों का बल्कि लोगों सुन फ्लड वाले एरिए के लोग हैं उन्होंने सुन चावल लगाने बंद कर देते हैं। जी अच्छा और क्योंकि इस ओवरे वक्त चावल होते हैं वो भी जी हाँ इस वक्त बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पे भी और मेरा चावल उस पिछे ऐसा कि चावल चूंकि सांस लेंदा है ऑक्सीजन लेंदा है पत्ते तो जी तो जो ही फ्लड आंदे आके खड़ा हो जाता है फसलों में और 3 फुट की फसल होती है वो डूब के मर जाती है। जी ये चावल है 7 फुट ऊंचा ये मेरा नजरिया ऐसा कि इतना ऊंचा चावल प्रोड्यूस किया जो है जी कि जिसको पानी में दबे ना जी अगर आ भी जुले जी हाँ। तो सानू ज्यादा नुकसान ये होगा। 7 फुट ऊंचा करदा मकई नालों मोटा तना है इसका माशाअल्लाह। और ये वाइड वैरायटी है कि जो फ्लड वाले एरिए में और असा प्रोग्राम है कि आइंदा साल असा तमाम पंजाब में सिंध में इसकी टेस्टिंग करनी है बेहतरीन और इस वक्त अगर देखा जो लेते हैं दिन में कम अज़ कम 10 टेलीफोन आने पंजाब तो जिमीदारा दे कि भाई असा को सीड कदों मिल सी अच्छा इंडिया तो डिमांड आई है फिलिपाइन तो डिमांड आई है इवन अमेरिका तो डिमांड आई है। जबरदस्त जबरदस्त उसामा मैं ते आनी एक लैब होनी चाहिए जबरदस्त बिल्कुल। हज़ारा दी जेड़ी मिट्टी है इथे इससे लोग जेड़े ने इतने इत्थे ना जेड़े सिर्फ हीरे न। प्यारे न लेकिन इतने टैलेंटेड लोग ने खुदादार सलाहियत इन्हां कोल मौजूद ने ਅਸੀਂ जुलसा अपने जेड़े इसाक साहब नाज़िम साहब ने उन्हां कोल मैं पुछसा इसाक साहब कि तुसी मा दसो कि जिस तरह PTI तुसा ज्वाइन कीता है ते तुसा दा अगे विजन होण के वे सियासत विच सियासत विच आना दा मकसद सिर्फ और सिर्फ जेड़ा है और चूँकि अचानक आया यही है कि पाकिस्तान को एक ऐसी मकाम ते पहुँचा के ना जी कि जिस तरह कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ख्वाब देखा सब इंशाल्लाह गल्लां दी हद तक बहुत सारियां गल्लां सियासी लीडर करते भी आए बिल्कुल और होंदियां भी रही और हर तकरीरा भी सियासी लीडर की तरफ वही होता है कि करप्शन खत्म हो सी सारा कुछ हो सी मेरी ज़्यादा ख्वाहिश हो सी कि तकरीरा तो हट के कोई अमली कम जड़ा है उसको किया जो है। अच्छा इसाक साहब ਤੁਸੀਂ जितना अरसा हो गया तुसा नाज़िम बने ते कोई तुसा फंड वगैरह मिलिया होवे या तुसा किथे ओ यूज कीता होवे उस ते बारे में जैसा कुछ दसो। हाँ हले फंड का सिलसिला शुरू नहीं होया अच्छा फंडिंग का सिलसिला बाद भी शुरू हो सी लेकिन बदकिस्मती नाल होता इस तरह है कि असं लोग सोचते रहने कि फंड मिलसी तो काम कर सा जी जबकि मुख्तसर जे टेरोरे 12-13 दिन का टेक ओवर किए 8 इस सितंबर नोटिफिकेशन होने उस बहुत सारे काम असा बगैर फंड तो किए
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ अगर मैं 8 बजे ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣ और बहुत सारी अवेयरनेस ਅਸੀਂ क्रिएट कर रहे हैं लोगों में। अच्छा साथ साथ मैं दसो एबटाबाद असादा इतना जन्नत नज़ीर है, इतना खूबसूरत असादा इलाका है, लेकिन होड़ अगर असी देखा इतने पोल्यूशन भी बहुत हो गई है, पानी का बहुत मसला है, अच्छा सफाई दा खास तौर पे इतना ज़्यादा मसला है। जिस वेले बारिशां आंदियां ये सारे रोड जड़ा पानी नाल हाँ डुब जुलदे बिल्कुल। ते मां दसो इस हवाले नाल ਤੁਸੀਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? देखो बुनियादी तौर पर बहसीत सरकारी मुलाजम या बहसीत शहरी अस्ता अपने अखलाकी मजहबी और माशी जिम्मेदारियों को छोड़ देना मसाइल को जन्म देना। अगर असी इन्हां सारियां जिम्मेदारियां पूरा करा तो मसाइल पैदा नहीं होंदे, लेकिन चूंकि असी इन्हां पूरा ना करते रहे जिस वजह तो मसाइल हैं। एबटाबाद इतना खूबसूरत शहर और इतनी खूबसूरत वादी, उस विच ये मसाइल देख के बहुत परेशानी भी होती है। और जिस वेले को पिछले टेक ओवर किया, चूंकि सैनीटेशन और वाटर सप्लाई जी तुम गल करते हो, वो वासा का क्या मामले में आ गए, जल्द वासा काम शुरू करके सी और ये मसाइल खत्म हो जाते सन। अच्छा इसहाक साहब तुसी जेडे माशाअल्लाह नाज़िम बने वाला तुसा और भी तरक्की दे रहे, तुसा फैमिली ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਸਾਮਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। हाँ फैमिली ਵਿੱਚ चूंकि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट स्कूल ਵਿੱਚ टीचर हैं जी और पॉलिटिक्स ਨਾਲ उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं। और लास्ट टाइम जिस वेले मैं ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਗੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ को मुनासब फिर मैं आखना, अदरवाइज मैं उनकी इजाजत बगैर ना आखना। फिर वही जरगा जो है वालिद साहब को लिया और वालिद साहब को मना के दोबारा सियासत में इस तरह होण खुश ने तुसां वालिद साहब? हाँ होण खुश ने। जिस वेले तक खुश ना आसे मैं उन्होंने को कह नहीं किया। जिस वेले वालिद साहब मां आप कॉल की है आखिरी दिन रात के टाइम कॉल आई है कि सारे लोग आखते हैं तो उन बेशक तू एंट्री कर गए और आई तक कोई कम भी वालिद साहब की इजाजत बगैर नहीं किया। स्पेशली मैं जोहाना काकसा कि अगर रब की रजा चाहते हो तो फिर वालिद की रजा बिल्कुल राजी हो जाओ। खूबसूरत गल ते इसास साहब जिस तरह तुसां गल कीती है कि जेड़े चीज़ विच अगर तुसां दे पेरेंट्स शामिल ने, उन्हां दी दुआवां शामिल ने, तो मेरे ख्याल विच दुनिया दी कोई ताकत तुसां पिछे नहीं कर रखती। दोबारा फिदा अब्बासी साहब कोलों पुछसां मैं कि सर मां ये दसो कि जिस तरह यूनिवर्सिटी विच तुसी रिसर्च करांदे हो पे इस वेले आप तुसां दे जेड़े स्टूडेंट्स ने किहड़े लेवल ते ने? मेरे कोई 40 एमफिल मेरे अच्छा माशाल्लाह एमफिल लेवल ते तुसी जेड़ा डिग्री ले ली है। अच्छा 40 माशाल्लाह। और मेरे 7 पीएचडी स्टूडेंट हैं जो मेरे नाल काम कर रहे हैं। इनको भी गल कर सकते हाँ 7 पीएचडी मेरे नाल काम कर रहे हैं और वो इस वक्त थीसिस लिखते लगे थे। जबरदस्त माशाल्लाह। और इंशाल्लाह कि उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक असन दे तकरीबन 3-4 पीएचडी मेरे तैयार हो जाए, डिग्रियां मिल जाए। सही इंशाल्लाह। अच्छा मैं दसो कि जिस तरह तुसां गल कीती है कि हज़ारा यूनिवर्सिटी विच तुसां सपोर्ट HEC जेड़ा डिपार्टमेंट है एजुकेशन दा उन्हां दी तरफों भी तुसां कोई सपोर्ट वगैरह है खास तौर पे फाइनेंशियल? जी HEC होनी तरह ते HEC सुन कोई सपोर्ट नहीं की थी। अच्छा लेकिन उन्होंने को एक प्रोजेक्ट में सबमिट किया जाए सिर्फ इस वास्ते कि असी पंजाब विच इस चावल दी फ्लड एरिया दे विच टेस्टिंग करा और उन्हां दी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करें, क्योंकि एक चावल का दरख्त है, ये आम चावल नहीं है कि आम चावल को कितनी खाद चाहिए होती है, कितने फासले थे इसको लगाने, ये आम चावल वाली टेक्नोलॉजी इससे यूज़ नहीं होगी। मैं उन्हें को रिक्वेस्ट की थी है हायर एजुकेशन कमीशन को कि बल्कि मैं मुश्ताक गनी को भी मतलब है कि इस फोरम के हवाले ना रिक्वेस्ट कर सा कि वो भी अपना रोल अदा करन कि अगर इस किस्म की चीज़ प्रोड्यूस हो गई है तो उसको असा फार्मर तक पहुँचाना है। क्योंकि डायरेक्टरेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुन आज तक मुझको 11 लाख रुपया सिर्फ सपोर्ट की थी है और मैं 300 लाइना प्रोड्यूस की थी जी। खाली 11 लाख विच इतना एनासन प्रोडक्शन जेडी है बढ़ा छोड़ी तो मेरे ख्याल विच हाँ सिर्फ ये फ्लड वास्ते चावल नहीं है जी, मेरी और डिस्कवरीज भी हैं जी। एक मैं ऐसा चावल बनाया है
कि जिसको पानी की जरूरत कोई जी नहीं। सर जरूर तुसा नाल गल कर सा कॉलर ने सऊदी अरब तो असा नाल अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम क्या ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक हर के दे आओ ये शुक्र अल्लाह का पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अपनी इंशाल्लाह रोज रहते हैं मामा भाई बहुत जबरदस्त है, अच्छा ठीक करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। माशाल्लाह। तुसी सुनाओ के हाल चाल है तुसा दा? के करदे हो? प्रोग्राम अच्छा अच्छा प्रोग्राम किजा लगदा तुसा साडा सोना देश K2 शहर सोना देश हजारा? बहुत शुक्रिया थैंक यू जी। अच्छा जेड़े असा सुन जी बिल्कुल फैमिली चैनल है तुसा दा ते असा दे गेस्ट दे बारे विच कुछ आसो नाज़िम साहब नाजिम साहब जी माशाल्लाह अच्छा बहुत तुसा K2 ते केड़ा प्रोग्राम पसंद है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त जी, शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। देखो नसरीन बहुत शुक्रिया तुसा दी कॉल दा तुसी ना सिर्फ असा दे प्रोग्राम देखते हो पसंद करते हो बल्कि फीडबैक भी ऐसा देखते हो तुसी ऐसा कॉल करके बहुत शुक्रिया उन्हें तमाम नाजरीन दा दोबारा आने असा दे गेस्ट की तरफ उसामा अज असी आपने विच गल गपशप। बिल्कुल ना कर रखते बिल्कुल। क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग असा दे गेस्ट Guest इत्थे बैठे मौजूद दे। ने मेरे ख्याल में अच्छा थोड़ा जिहा पुछसा मैं इसहाक साहब कोलों मैं दसो कि जिस तरह तुसा तुसी गल कीती है अपने विजन दे बारे में मैं दसो कि लोकल गवर्नमेंट होन जेड़े इंतखाबात भी होन ते के तुसी मुतमईन हो ये लोकल गवर्नमेंट दी कारकरदगी हो तो हाँ लोकल गवर्नमेंट की कारकरदगी तो हाले स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की कारकरदगी तो इस तो बाद संग देखने को ना मिल तुसा लगदा है कि ये जिस मंशूर नाले बनी है ते वाकई ये वही सारे काम करसन जिस तरह तुसा दा है विजन हाँ चूंकि देखो 100% उसको तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो लेकिन ਜਿਹੜਾ उसका मंशूर है वो आवाम आप ही करा सी जिस वेले वो एक विलेज काउंसलर अपने घरों निकलते तो उस उत्थे माले वाला पकड़ के MPA MNA तक ते पहुंच करना बड़ा औखा काम होता है वो असैम्बलियां में बैठे रहने होंगे ऐसे इस वास्ते बहुत आसान हो सी ते मंशूर के मुताबिक तो हुण हर पार्टी का अपना मंशूर है तहसील और जिले के लेवल ते पार्टी का निज़ाम है तो उसी लेवल ते अच्छा मैं बहुत पूरा उम्मीद हाँ कि लोगों ने मसाइल क्योंकि तुम देखो तरक्की याफ्ता कौमां विच बलदियाती निज़ाम बहुत मजबूत है जिसकी वजह तो उनके मसाइल हल हो जाते हैं ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਟਸੋਐਵਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੱਗੇ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ TMO ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਸਾਇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ इसी तरह दिहाड़ी 10 तो 12 मैं अपने ऑफिस का एक टाइम रखे थे जिसमें जनरल पब्लिक आके असंग मसाइल तो आगाह कर दिए और उस तरह से एक्शन करने फौरन बिल्कुल अच्छा थोड़ा जा हुण पर्सनल साइड उते आसा फिदा अब्बासी साहब तुसा कोलों मैं पुछसां पर्सनल हॉबीज के ने मतलब पर्सनल इंटरेस्ट इस तो अलावा आप Field ਤੋਂ रिसर्च ते अलावा फील्ड तो अलावा मेरा होंदा कि असी ज़्यादातर मैं सैर करता रहना माशाल्लाह अपने बच्चों को लेकर जाना और सही मुख्तलिफ इस तरह आज़ाद कश्मीर में असी काफ़ी तकरीबन सारे को फिर के आए हैं। बहुत खूबसूरत इलाके होते जी हाँ जी हाँ जगह अच्छा मेरे जगह ख्याल में उनको जिस वेले लेके ਅਸੀਂ जाना। जुलने जी। टूर वगैरह करने या ते किसी भी पिकनिक स्पॉट ते ਅਸੀਂ जुलने ते मेरे ख्याल ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ बड़ा हेल्पफुल होंगे जी। क्योंकि एक तो बच्चे जिस वक्त जाने और नई चीज़ देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कुछ सीखते भी हैं बच्चे बिल्कुल हाँ सीखते जी और दूसरे लोगों नाल इंटरेक्शन भी होती है तो थोड़ा जा माहौल भी अच्छा वैसे ऐसे जिस तरह होंगे ना शायरी होती है म्यूजिक वगैरह पसंद है तुसा म्यूजिक तो मैं इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं होता ਇਹ म्यूजिक ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ 뮤직 ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ शेर और शायरी भी इतनी ज़्यादा नहीं की थी कोई गेम ऐसे कोई गेम का शौक है? गेम्स मैं खेलता रहा मैं पहले जिस वक्त यूनिवर्सिटी में जैसा मैं खिलाड़ी ऐसा फुटबॉल का अच्छा। वालीबॉल का अच्छा। वालीबॉल खेलते थे ऐसे क्योंकि असली ग्रां ਵਿੱਚ वालीबॉल खेलते ਅਸੀਂ जी। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦस्त ਤੇ ਹੁਣ ਇतना टाइम नहीं मिलता
चूँकि यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी करनी होती है, उसके अलावा मेरे स्टूडेंट होने बहुत ज़्यादा जी। इस वक्त 12-13 स्टूडेंट मेरे नाल एमफिल दे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह 6-7 PhD दे, और उन्होंने को सिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। और फिर वो रिसर्च करानी पैंदी है जी लेटेस्ट लेटेस्ट मेरी ज़्यादा हाबी ये होती है कि मैं लेटेस्ट देखता रहना कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है और असा किस तरफ मूव कर ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ- ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੈਟਰਨ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ इस ਸ਼ੇਅਰ तरह ਕਰੋ। कि असां दी हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू असां उन्होंने को अप्रोच की है कि असां ये चीज़ बनाई है और इसको अगर तुसी पैटर्न कर दो। उन्होंने दी फिर अपनी टीम होती है, उन्होंने टेक्निकल लोग भी होने नु सारे वो वैल्यूएट कर दें कि ये पैटर्न एक्चुअली पैटर्न डिस्कवरी नहीं होती, पैटर्न इन्वेंशन होती है, कोई इजादात। ਸਹੀ एग्जैक्टली। ये हुण पौधा जो है ये पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल नया पौधा है, ਜ਼ਬਰਦस्त इस वास्ते इसको पैटर्न किया जाता है। अगर ऑलरेडी कोई चीज़ देखो ये पाकिस्तान की पहली क्रॉप है जी पैटर्न हुई है, बिल्कुल। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इवन असा बासमती पैटर्न नहीं है, असन दी कोई वैरायटी जितनी भी असे 1000 के हिसाब से वैरायटी है। अच्छा फिदा साहब ये जो चावल है इसकी लंबाई बासमती चावल नालों ही है या उस तो छोटा है? इस विचों मैं दसिया 300 किस्म है और उस विच कोई लंबे ग्रेन वाला भी है। ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ਕਿਸਮ जी हाँ, कोई राउंड ग्रैन है ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਖਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਸ को ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। माशाल्लाह जी। ਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा इसहाक साहब तुसां दा जुलसा दी तुसां दी थोड़ी जी ਪਰਸਨਲ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹਾਬੀਜ਼ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਿਹਾ जी। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੇਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਰੀਪੁਰ ਮਨਸਰ ਔਰ ਐਪਟਾਬਾਦ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ में विन ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ अच्छा बहुत सारा लगा हो रहा है क्रिकेट नाल फुटबॉल खेलते रहे और ज़्यादा अभी तो उसते प्रोग्राम नाल रिलेटेड है कि खिदमत इंसानियत जेड़ा तुसा शुरू किया है जी। मेरी बड़ा इंटरेस्ट है और अक्सर मेरे दोस्तों नाल मेरा ज़्यादातर टाइम इस डिस्कशन में गुजरता है कि मसले किस तरह हल किया चले, मसले पैदा ना किए चलो उन्होंने हल किया चले। अस्ते रूटीन है कि असं मसाइल पैदा करने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश ना ਅੱਛਾ करते। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ जी जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਲਾਈਫ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇ? बहुत इफेक्ट होता है लेकिन उसे मैनेज करना पैंदा है और सरवाइव कर जुलना, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट फिर भी लाजमी रह है। मार वगैरह तो नहीं मिली चांस बन जुलदा वैसे। अच्छा वैसे सेहत ते तुसा अली गली है वे उसामा साग साहब भी लेकिन माशाल्लाह इन्हां सोन इतने कारकर्दगी इन्हां दी बहुत ज्यादा है। Exactly। अच्छा तुसा भी दिलचस्पी है वे म्यूजिक नाल या शायरी नाल? हाँ शायरी नाल ते काफ़ी हद तक लगा हुआ है और बिलखसूस शायर मशरक रहमतुल्लाह। बहुत ज़्यादा पढ़ना। कोई अगर ऐसा शेर सुना छोड़ा अपनी मर्जी शायर का। मशरक दा कोई भी बड़ा मशहूर शेर है उसका और उस मैं अक्सर पढ़ता रहना कि अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जागीर तेरी, माँ सिवे अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, गर तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। कि इस ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਦਬੀਰ ਕਰਸੀ ਉਹੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ जी। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। फिर आखते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम बहुत तेरे हैं, खूबसूरत उस है। तख्ती और कलम दाखते हैं जिस नाल तकदीर लिखी जुली है कोई तेरी। बिल्कुल। अच्छा नसरीन एक और बड़ी गल भी मैं खूबसूरत गल कीती है आज दसां कि अज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਹਨ ਸਿੰਗਰਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ ਵੀ ਆਖਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 뮤직 ਦੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗੁੰਗੁਨਾਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ
इंटरनेशनल लेवल ते जेड़ा उना मनिया जुलदा है कि इतनी मंजे दी सिंगर है ऐसा दी ते मेरे ख्याल विच उना जेड़ा ट्रिब्यूट असी देसां ओ सामा अपनी आवाज विच देसो तुसा हुण आ बात है कि जी सिंगिंग नाल तुसा दा जेड़ा है ओ फील्ड है तुसा दी ते लाजमी गल है किस तरह होता है कि एक सिंगर दूए सिंगर उसकी बर्थडे उते जेड़ा ट्रिब्यूट ना देवे ते कुछ सुनाओ सामा तुसी मैं तुसा गुलाम अली खान साहब दी गजल है वो गुनगुनाना चाहना इजाजत दे सर नूरजान दा तुसा कोई भी गीत नहीं आंदा नूरजान दे गीत आंदे ते तुसी उना ट्रिब्यूट देंदे उना दे गीत विच लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाइया लाइया सदरा दे बूहे वे मैं तेरे लई खोले हो भी ना कदे हुण अखियां तोले तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना हाँ वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाइया लाइया क्या बात है थैंक यू ब्रिलियंट बहुत खूबसूरत ते तुसा किस तरह लगे बहुत अच्छा जी एक कॉलर ने ऐसा नाल इतने मुतासर हो गए जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कौन साहब किधरों गल कर दे हो जी मोहम्मद अलीम करते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम तो माशाल्लाह जी आज बड़ी खुशी है तो सलाम डॉक्टर मौजूद हो जी जी जैसा मैं जाहिर है पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम बिल्कुल डॉक्टर हो गए मेरी तरफ से सलाम पेश करो वालेकुम सलाम जी थैंक यू जी डॉक्टर क्या लसी को ठीक है जी शुक्र अल्लाह जी सर माशाल्लाह तो सब ने मेरी दावत है जिस तरह की इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और जिस तरह तुसां दे सारे कमियां केटू चैनल आज पूरी दुनिया देख रहे हैं केटू चैनल भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है तुसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हो बस ये तुसां दी दुआ है जी और कैटू चैनल जो है ना इसको अगर इस रिसर्च को प्रमोट करता रहे इंशाल्लाह बिल्कुल तो ये असन दे क्योंकि टैलेंट ते असन दे हजारे भी तो बहुत ज्यादा है बिल्कुल हाँ जी सिर्फ इसको उजागर करने दिए बहुत बहुत तुसां मुबारक भी हो गए और अल्लाह ताला तुसां दे जान माल में बरकत पावे तुसी इसी तरह इस मुल्क की खिदमत करते रहो थैंक यू जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस बहुत शुक्रिया जिस तरह उसामा तो देखा है कि नाजरीन इतने मतलब खुश ने कि इतने अच्छे ज़बरदस्त असादे गेस्ट असा नाल मौजूद ने मैं नाज़िम साहब तुसां कोलो एक रिक्वेस्ट करसा कि जिस तरह असादे मसाइल ने एबटाबाद दे खास तौर पे क्योंकि इतना खूबसूरत असादा ये इलाका है तो इस वेले लोग आंदे ते उन्हां दी जेड़ा व्यू है वो चेंज हो गया आखते ने एबटाबाद विच ये मसला वो मसला ते पानी इतना ज़्यादा होंदा है कि असादा जेड़ा शराय रेशम है बहुत सारे मसाइल ने नाज़िम साहब एक होर रिक्वेस्ट जेडे अक्सर असादे लोग करदे न खास तौर पे जेडे असादे स्टूडेंट्स ने नौजवान ने उन्हां दे हवाले नाल में गोश गुजार तो सदे करसां कि खास तौर पे आखते न जेडे मोटरसाइकिल ने ट्रैफिक ने शामी तो बात तुसी देखते हो सीएमएच तो कहन के मीरपुर तक जिस वेले रेसा लांदे सैलेंसर कट के ते ओ बहुत इस वेले हाँ गलत चीज़ है बहुत सारे मसाइल का सामना लोग करते हैं तो इस बारे में तुसी अगर इतने ज़्यादा हादसे होंदे इस नाल
ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ट्रैफिक के मसाइल एबटाबाद विच और आल हज़ारे विच बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एबटाबाद विच ते इंतहा पहुंच गए क्योंकि तुसें 15 मिनट की ट्रैवलिंग जिहड़ी ओह घंटे पहुंच चुकी है उस वास्ते असीं लगने हैं तहसील म्यूनसिपल दे एंड ते या ट्रैफिक ते इस दी कोआर्डीनेशन नाल और जिहड़ा मसला तुसां सीएमए चला बाइकिंग दा कीता है वन व्हीलिंग या ये सिस्टम बिल्कुल है इसको रोकना वास्ते इंशाल्लाह असीं जल्द अमली इक़दामात चाहेंगे इसहाक साहब देखो ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਨਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾ ਇਸ ਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ एक्चुअली ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ 18 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਡੈਥਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਮੰਨਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ टाइम होंदा ऑफिस के लोग जुड़ते हैं ते अगर फर्ज करो अगर असी रोड क्रॉस करने बच्चे होंदे खातन या बुजुर्ग होंदे अच्छा अगर एक गड्डी वाला कोई राह चाही देवे कि चलो जी पैसेंजर पिछे जेडे मोटरसाइकिल वाले होंदे इन्हां बड़ी जल्दी होंदी है इतना अगे जुलसन मतलब वो उस कोशिश करसन के ओवरटेक करने दी ते ज्यादा हादसे होंदे बिल्कुल ठीक है हाँ तो इस जरूर बिल्कुल इस ते मसाइल हैं और क्योंकि बच्चे तो नहीं समझते इस उम्र में कि लाइसेंस तक कोई जिस तरह करो कि जी अंडर 18 जड़े उन्होंने ते नजर रखो कि वो मोटर बाइकिंग जिस वेले कर देन वन व्हीलिंग कर देन हाँ ये सारे मेरा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਵਿਊ ਕੇ ਬਾਈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਨ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਖੋ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ट्रैफिक पुलिस ने इस पे रोल अदा करना चाहिए जी अच्छा फिदा साहब तुसें एक और गल दसां कि ट्रैफिक पुलिस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਅੱਛਾ ਉਸਾਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੋਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਸਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਸੀ ਕਿ ਫਿਰ अच्छा अक्सर ये होता है कि ट्रकां रोक के जिस तरह साडे कॉलेज रोड है अब्बाद उते ट्रक रोके दे अच्छा जी एक कॉलर ने उसामा अस्सलाम वालेकुम जारी कस्तों जाहिद खान अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हर के दे आओ क्या सो वालेकुम सलाम सर क्या हाल है ठीक हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कौन किधरों गल कर दे हो आपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर छोड़ो हां बोल रहा सर जारी का तो दुकाना प्रोग्राम बड़ा पसंद आया देखने पे बड़ा मजा आ रहा है थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच तुसां दी कॉल कीती जेडे साडे सोने जे मेहमान आए दिन जेडे असा आज मेहमान बुलाए दिन इना कोलों कुछ पूछना चाहसो तुसी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਆਸਾ ਅਸੀਂ ਫਿਦਾ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ जिस तरह हज़ारा ते तुसा गल की थी कितने मतलब उन्होंने रुझान है वे यूनिवर्सिटी विच रिसर्च वर्क करने वास्ते या कितने मतलब तुसा लगदे उस विच के वीकनेस ने या ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन साहब किधरों गल करदे हो जी मेरे साथ बोल रहा मेरे साथ जी दुकान पिंडी से माशाल्लाह जी हर के दे आओ जी आओ खैर जी क्या हाल जी ठीक हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी लगदे तुसी हजारे ने हो जी बिल्कुल हजारे हैं माशाल्लाह जी क्या कहना चाहसो रवि उसामा साहब तुसा एक गाना उठाया थोड़ी देर पहले जी दी आवाज जी जी बड़ा अच्छा लगे अगर ये गाना कोई और सुना दो जान दी आवाज ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਸੋ जी बड़ी मेहरबानी जी तुसा बहुत जबरदस्त सोना प्रोग्राम करने लगे हो तो बहुत चंगा लगना सी सारी फैमिली बैठ के इकट्ठे देखने आ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया
जी इतनी खूबसूरत आवाज़ है उसामा। देखो मैं तुसा फरमाइश की है तो हुण देखो एक होर फरमाइश आ गई है तो किस तरह हो सकता है कि तुसी जेह्ड़ी फरमाइश ना सुनाओ तो हो जुले एक और क्या आखते हो? बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल। चलो जी मैं तुसा नुसरत फतेह अली खान साहब दी कुछ सुना छोड़ना उन्हां दी Havoni seyorad Havoni seyorad deoni vadaiyan te mera pir manavan आया आसमान दा तारा मेरी जोली डिगया ते मेरे रब ने सबब बनाना आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा आजा परदेसिया वास्ताई प्यार दा आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया भुल गईयां खुशियां ते भुल गए चाड़े भुल गईयां खुशियां ते भुल गए चाड़े भुल गईयां खुशियां ते भुल गए चाड़े अज पता लगा की बनाना है मला के आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया जदों दा तू रुस गए साडे नाल ढोलना जदों दा तू रुस गए वे साडे नाल ढोलना जदों दा तू रुस गए साडे नाल ढोलना भुल गया कानू बनेरे उत्ते बोलना आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया सजना तैनू अखियां उड़ीक छेती आजा डोलना तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा माहिया तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा सोहणिया तैनू अखियां उड़ीक दिया आजा डोलना तैनू अखियां उड़ीक दिया देखो ऐसा कि नाज़िम भी बोल एकदम उन्हें इतने इम्प्रेस होए ने इतने खुश होए ने एकदम उन्हें संतोषन दी तारीफ की थी है ते उसामा प्रोग्राम दा वेला ते असा दा है ही थोड़ा जा रह गया बहुत छोटा सा रह गया हाँ पता ही नहीं चला आज प्रोग्राम दा वेला इतनी जल्दी खत्म हो बहुत गया सारियां रहिंदियां नाज़िम साहब तुसा नाल भी बहुत सारियां गल्लां करनियां बहुत सारे मसाइल डिस्कस करने एक्चुअली साडा प्रोग्राम दे ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਕਿੰਸਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹ ਦਿਓ ਕੋਈ शॉर्ट सा मैसेज व्यूअर का मैसेज मेरे तरफ ये है कि एक तो मेहनत जी है ना वो अपनी हर बच्चा मेहनत करे तो मेरा ख्याल है उस वास्ते कोई मुश्किलात नहीं है बिल्कुल फ्यूचर बिच कोई कहना ना कि असां को फाइनेंशियल रिसोर्सिस नहीं है कुछ नहीं है लेकिन ये आड़े नहीं आते बिल्कुल जी हाँ ये आड़े नहीं आते अगर बंदा मेहनत करता रहे और लगन और मेरा ख्याल है हर बच्चे को ऑलवेज वर्क हार्ड क्या गल है जी जबरदस्त नाज़िम साहब ते आज जिस तरह तुसी आए हो थे YouTube चैनल विच किस तरह लगदा है तुसा इथे आके कि जा लगे बड़ा अच्छा लगा कि मैं कम से कम लोगों को पता चलिया कि हज़ारा यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी होती है सदी एक काविश हाँ रही जी, है एक हमेशा काविश सी है, नवे क्या टैलेंट आसी आने आ ते- जी बहुत शुक्रिया तुसा अच्छा नाज़िम साहब तुसा कोलो एक पहले पूछसा कि तुसा किस तरह लगे थे आके बहुत खूबसूरत जी और जिस अंदाज नाल तुसा मसाइल भी हाईलाइट करके देन लोगों को भी एंटरटेन करके थे और प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके नाल इख्तिताम पजीर करते हुए लगे थे
ਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਲੇ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਲੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਤੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ ਨਸੀਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸਨ अच्छे नाज़म हो सन उस तो बाद साढ़े इलाका कस्बा शहर फिर मुल्क बन सी ना अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है तो आपने जड़ा है वो मस्बत कदम रखो तो हमेशा अच्छा सोचो इंशाअल्लाह खुदा बेहतरी कर सी इंशाअल्लाह जी नाज़रीन प्रोग्राम का वेला सदा खत्म होता है तो खाली मैं इस मैसेज नाल इख्तिताम कर सा कि जिंदगी का मकसद अपने आप तलाश करना नहीं बल्कि अपने आप बढ़ाना है तो अगले कल इंशाअल्लाह दोबारा तो सारा मुलाकात हो सी तो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो तो खुश रहो तो माँ दो इजाज़त नसरीन खलीला पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तानी पाइंदाबाद अल्लाह निगहबान।